दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द टाइगर रोर्स और उसकी स्टोरी चल रही है द लेम हॉरर ऑफ पेट द चेरुवू। कहानी के पिछले पार्ट प्लेलिस्ट में है। आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। पिछले एपिसोड में जंगल के निवासी जो चेंचू लोग थे, उनमें से एक चेंचू जिसका की नाम था कल्ला, उसको उस लंगड़े टाइगर ने मार दिया था। और बाकी के जो चेंचू लोग थे वो कह रहे थे केनेथ एंडरसन से कि इस टाइगर का खात्मा कर दीजिए, क्योंकि जब तक ये रहेगा हमें चैन से नहीं रहने देगा और हमारे सरों पर मौत मंडराती रहेगी। अब एंडरसन और उनके साथी उस टाइगर को ढूंढने के लिए निकले। ढूंढते ढूंढते एक नाले के पास में आ गए। अब वहां पर पगमार्क मिले उस टाइगर के। तभी एक चेंचू, वो जंगल का निवासी, धीरे से फुसफुसाया कि यहां से तो हमारा जो डेरा है, हमारी झोपड़ी है, वो आधा मील की दूरी पर भी नहीं है। थोड़ी ही देर में इन्हें अजीब सी स्मेल आने लगी और फिर इन्हें मक्खियां भिनभिनाती नजर आने लगी। और थोड़ा आगे बढ़े तो इन्हें अवशेष मिल गए कल्ला के। कल्ला थोड़ा सा अड़ियल आदमी था। हालांकि वो निडर था, लेकिन उसका भाग्य भी वही हुआ था जो उससे पहले बहुत सारे शिकारियों का हो चुका था। और ऐसा भाग्य जो आगे बहुत सारे शिकारियों का होने वाला था। ऐसा भाग्य उन लोगों का होता है जो लापरवाह होते हैं और जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। जब उसके अवशेष देखे गए तो बहुत थोड़ा ही कुछ बचा हुआ था। उसका सर टाइगर ने अलग कर दिया था। उसके हाथ और पैर भी अलग थे। ये वो चीजें थी, जब कोई भी टाइगर किसी इंसान को खाता है तो हाथ के पंजे, पैर के पंजे और सर को हमेशा अलग कर देता है। बाकी टाइगर ने पूरा खा लिया था, यहां तक कि हड्डियां भी चबा ली थी। स्पाइनल कॉर्ड का थोड़ा सा हिस्सा बाकी था। ऐसा लगता था कि मैन ईटर टाइगर बहुत भूखा था। कई दिनों की भूख के बाद उसे शिकार मिला था। अब केनेथ एंडरसन ये सोचने के लिए मजबूर थे कि क्या वजह थी कि जब मैंने भैंस की बेट बांधी थी, टाइगर उसके पास तक गया था, लेकिन उसने उसे नहीं मारा था। अगर वो उसे मार देता तो उसे ज्यादा खाना मिल जाता। थोड़ा आगे जाने पर कल्ला की थाई बोन पड़ी मिल गई। उसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। जो कुछ बचा भी होगा उसे हाइना और जैकल ले गए होंगे। अब केनेथ एंडरसन और उनके साथ जो चेंचू लोग थे, वो आपस में फुसफुसा के बातें कर रहे थे। लोगों के डिफरेंट ओपिनियन थे। कुछ लोग चाहते थे कि वहां पर मचान बनाकर आज रात केनेथ एंडरसन बैठे। आधे लोगों का मानना था कि यह समय की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि अब ऐसा कुछ बचा ही नहीं है कल्ला का जिसे खाने के लिए वो लंगड़ा टाइगर आएगा। शायद हाइना आ जाएगा, जैकल आ जाएगा, लेकिन टाइगर नहीं आएगा। एंडरसन ने सोचा कि यह लंगड़ा टाइगर बहुत ज्यादा भूखा टाइगर है, तो उन्हें चांस लेना चाहिए। तो एंडरसन ने डिसाइड किया कि वो कल्ला के रिमेन्स के पास में मचान बनाकर बैठेंगे। क्या पता टाइगर आ ही जाए। अब जैसे ही केनेथ एंडरसन ने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो मचान बनाकर बैठेंगे, अप्पू, जो कि मचान बनाने का एक्सपर्ट था, उसने फिर से बहुत ही शानदार मचान बना दिया। अप्पू ने एक झाड़ीनुमा पेड़ चुना जो कि कल्ला के रिमेन से करीब 35 गज की दूरी पर था, और बाकी सारे चेंचू लोगों ने मिलकर बढ़िया मचान बनाया। मचान थोड़ा ज्यादा ऊंचाई पर बनाया गया था। उसकी ऊंचाई जमीन से 20 फीट की थी। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि कल्ला के रिमेन्स को देखते वक्त केनेथ एंडरसन को कोई रुकावट ना आए। अब एंडरसन उस टाइगर का इंतजार करने वाले थे जिसके आने की संभावना ना के बराबर थी। और जो कल्ला की थाई बोन थोड़ी दूरी पर पड़ी थी, उसे भी उठा के उन लोगों ने वहीं डाल दिया जहां बाकी रिमेन्स पड़े थे, ताकि वहां पे कुछ ज्यादा पड़ा हुआ नजर आए और मैन ईटर अगर नजदीक तक आए तो कम से कम उन्हें सूंघने के लिए तो आए। अब अप्पू और बाकी चेंचू लोगों को अपने काम पर लगाकर केनेथ एंडरसन वापस गांव की तरफ आ गए,
ताकि कुछ खा सके और अपना जरूरी सामान लेकर जा सके। जब बायना को यह खबर मिली तो उसने इन्हें ऑल द बेस्ट बोला। अब दोपहर के 4 बजे थे। केनेथ एंडरसन वापस लौट के आ चुके थे और उन्होंने देखा कि अप्पू और बाकी चेंचू लोग मचान के ऊपर बैठे हैं। कल्ला के जो रिमेन्स थे उन्होंने उन्हें झाड़ियों से कवर कर दिया था ताकि वो गिद्धों की निगाह से बच सके। और जब केनेथ एंडरसन मचान पर बैठ गए तो जाते वक्त उन लोगों ने वो झाड़ियां हटा दी और उसके बाद अप्पू और बाकी के चेंचू लोग अपने डेरे की तरफ चले गए। अप्पू ने भी डिसाइड किया था कि वो रात चेंचू लोगों की झोपड़ी में गुजारेगा। अब जब सारे लोग चले गए तो केनेथ एंडरसन ने उस लंगड़े टाइगर के बारे में सोचना शुरू किया कि वो लंगड़ा कैसे बना। क्या ये बात सच है कि उसकी लड़ाई किसी दूसरे टाइगर से हुई, यानी कि टेरिटरी फाइट, और या फिर किसी नौसिखिए शिकारी ने गलत गोली मारकर उसे लंगड़ा बना दिया। लेकिन जो भी हो, यह टाइगर पूरी तरह से हैंडीकैप्ड है। यही वजह है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं बचा है। शायद इसीलिए उसने उस बेट को मारा नहीं था जो केनेथ एंडरसन ने उसी के लिए बांधी थी। अब एंडरसन को मालूम चल चुका था कि ये टाइगर बुरी स्थिति में है, किसी बड़े जानवर को मारने की हिम्मत भी नहीं कर पाता, ढूंढता रहता है इंसान को। इन बिटवीन अगर उसे कोई छोटा जानवर मिल जाए जिसे वो 3 पैरों से टैकल कर सकता है तो उन्हें भी मार देता है। जब ये बात एंडरसन ने सोची तो उनके मन में आशा की किरण फूट पड़ी। उन्हें लगा कि टाइगर जरूर आएगा, क्योंकि जो भी बचा है कम से कम खाना तो है। अब शाम हो गई थी, बहुत ज्यादा सन्नाटा था। इस इलाके में चिड़िया भी थी, बंदर भी थे, लेकिन पता नहीं क्या कारण था कि सब शांत थे। उन्हें किस बात का डर था, यही सोच रहे थे केनेथ एंडरसन। ये बात केनेथ एंडरसन को परेशान कर रही थी, क्योंकि जब टाइगर आता है तो जो अलार्म कॉल्स होती हैं उससे शिकारी अलर्ट हो जाता है। अब जब अलार्म कॉल ही नहीं होगी तो रात को मालूम कैसे चलेगा कि टाइगर आ गया। कभी कभी दूर से किसी पक्षी की आवाज आ जाती थी, लेकिन जंगली मुर्गे और मोर थे कि बोल ही नहीं रहे थे। फिर केनेथ एंडरसन के दिमाग में आया कि यहाँ नजदीक में ही रहते हैं चेंचू लोग और वो शिकार करते हैं चिड़ियों का। यही वजह है कि उन्होंने चिड़िया छोड़ी ही नहीं है, तो बोलेंगी कहां से। अब रात हो गई थी और रात की वो चिड़िया जिन्हें कि चेंचू लोग खाना पसंद नहीं करते थे, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। अब एंडरसन को खुशी हो रही थी कि चलो कुछ तो जंगल की आवाज आ रही है, क्योंकि वो सन्नाटा चीख चीख के बोल रहा था कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई। अब थोड़ी दूरी पर एक नदी के किनारे से नाइट हेरोन ने कॉल करी। उसकी कॉल को सुन के उसके कंपेनियन ने भी कॉल की। फिर थोड़ी दूरी से बोला जैकल। अब एक अलग तरह के झिंगुर पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश में, जो कि मैसूर और मद्रास के जंगलों में केनेथ एंडरसन को कभी दिखे नहीं। ये छोटे छोटे जीव मिलके बड़ी तेज आवाज करते हैं और जब ये आवाज करते हैं तो दूसरे किसी की आवाज सुनाई भी नहीं देती। और आप इनकी आवाज का अंदाजा कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं कि लगता है कि पास में ही कहीं कोई ट्रैक्टर खेत जोत रहा है। अब ये आवाज बढ़ती ही जा रही थी, जैसे कि उन झींगरों ने डिसाइड कर लिया था कि आज तो गाने का कोरस हो ही जाए। तभी अचानक ही जो दूर के झिंगुर थे उन्होंने बोलना बंद कर दिया, और जो पास वाले झिंगुर थे वो भी समझ गए थे कि पता नहीं क्यों दूर वाले झिंगुरों ने बोलना बंद कर दिया, तो ये भी चुप हो गए। अचानक से ऐसा लगा कि वो चलता हुआ ट्रैक्टर बंद हो गया। थोड़ी देर के लिए एंडरसन को अच्छा लगा कि कानों को शांति मिली, लेकिन फिर उनका दिमाग बोला कि ये अचानक से चुप क्यों हो गए। लेकिन जो नाइट हेरोन्स थे वो एक दूसरे से चिल्ला के अपनी बातें कर रहे थे, और उनके चिल्लाने का कारण अचानक ही एंडरसन को समझ में आ गया, क्योंकि इनको दहाड़ सुनाई पड़ गई थी मैन ईटर की, और एक नहीं कई दहाड़। अब इनको यह भी समझ में आ गया था कि उन झींगुरों ने चिल्लाना क्यों बंद कर दिया था, क्योंकि उन्होंने
टाइगर की पहली दहाड़ को सुन लिया था, लेकिन उनकी आवाज की वजह से एंडरसन वो आवाज नहीं सुन पाए थे। और जब झिंगुर चुप हो गए तो एंडरसन को टाइगर की रोर सुनाई दे गई। लेकिन फिर केनेथ एंडरसन के मन में सवाल आया कि झिंगुरों को टाइगर का क्या डर, और ये बात इनके दिमाग में घूमती ही रही। बाद में इसका जिक्र इन्होंने अपने एक दोस्त से भी किया, और उसका जवाब क्या था, एंडरसन बोलते हैं कि मैं आपको बताऊंगा इस कहानी के अंत में। अब टाइगर बार बार दहाड़ रहा था, और उसकी एक दहाड़ और दूसरी दहाड़ से मालूम चल रहा था कि दहाड़ नजदीक आ रही है। सिर्फ दहाड़ नजदीक नहीं आ रही थी, आ रहा था नजदीक मैन ईटर। अब एंडरसन को मालूम चल चुका था कि मैन ईटर कल्ला की तरफ ही आ रहा है। लेकिन अब एक सवाल केनेथ एंडरसन के मन में कौंध रहा था कि ये टाइगर दहाड़ते हुए क्यों आ रहा है। क्योंकि जब टाइगर अपने शिकार को खाने के लिए वापस जाता है तो बहुत छिप के जाता है, बहुत ही सावधानी से जाता है। जब जाता है तो आसपास मुआयना भी करता है कि कोई खतरा तो नहीं है। इस तरह से अपने आने का प्रचार नहीं करता है। अब केनेथ एंडरसन के मन में सवाल भी चल रहा था, और उन्हें मालूम था कि 30 मिनट के अंदर उन्हें उसका जवाब भी मिल जाएगा। अब वो करीब 15 गज की दूरी तक नजदीक आ चुका था। यहां पर टाइगर ने अपने आप को घास में छिपा लिया था। छिपाया जरूर था, लेकिन अभी भी वो दहाड़ रहा था। थोड़ी देर में छिपे छिपे ही टाइगर ने एंडरसन के मचान के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर दिया। यानी कि कल्ला और मचान के चारों तरफ घूम रहा था लंगड़ा टाइगर। अब एंडरसन को मालूम चल चुका था कि टाइगर को मालूम चल चुका है कि एंडरसन यहां पर है। अब सवाल यह उठता है कि उसे मालूम कैसे चला था। अप्पू ने इतना बढ़िया मचान बनाया था कि टाइगर उसे ढूंढ नहीं सकता था, और मचान था भी बहुत ऊंचाई पर। और दूसरी बात, टाइगर तो बहुत दूर से ही दहाड़ रहा था, जहां से उसे मचान दिखा ही नहीं था। यानी कि टाइगर ने मचान शायद तब देख लिया था जब यह मचान बन रहा था, और वो दहाड़ दहाड़ के एंडरसन को डराकर वहां से भगाना चाहता था। जब यह मचान बन रहा था तो टाइगर आसपास ही कहीं छिपा हुआ था। उसने मचान बनने की पूरी प्रोसेस देख ली थी। उसे मालूम था कि एक इंसानी दुश्मन छिप के उसका इंतजार कर रहा है, और यह इंसानी दुश्मन उसके लिए खतरा है। अब बाकी टाइगर्स की तरह इस टाइगर के अंदर भी इंसान का डर था, लेकिन भूख कुछ भी करवाती है। उसे लग रहा था खाना मिलेगा तो मैं दहाड़ के क्यों ना इस इंसान को भगा दूं। और जब अप्पू और बाकी चेंचू अपनी झोपड़ी की तरफ गए तो शायद टाइगर ने उन्हें फॉलो किया होगा, और जब देख लिया कि बाकी लोग चले गए, एक आदमी ही बचा है, तो आ गया उसे डरा कर भगाने। मैन ईटर अभी भी दहाड़ रहा था, चक्कर काट रहा था, और केनेथ एंडरसन धैर्यता पूर्वक इंतजार कर रहे थे कि देखूं तो जरा अब यह क्या करता है। अब दो ही संभावनाएं थी कि या तो ये टाइगर अपना धैर्य खो देगा और शिकार को खाने के लिए आ जाएगा, या फिर केनेथ एंडरसन अपना धैर्य खो देंगे और नीचे उतरकर उस टाइगर को ढूंढने चल देंगे। और तीसरी संभावना थी, जिसे कि केनेथ एंडरसन बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो ये थी कि टाइगर वहां से दूर चला जाए और केनेथ एंडरसन के हाथ से मौका निकल जाए। लेकिन आधा घंटा भी बीत गया और टाइगर सामने नहीं आया। तारों की रोशनी में केनेथ एंडरसन को लग रहा था कि झाड़ियों के पीछे या तो टाइगर लेटा है या फिर बैठा है शिकार पर घात लगाए। बस टाइगर कर रहा था तो बार बार दहाड़ रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि जिस इंसान को उसने चढ़ते हुए देखा है उसे उतरते हुए नहीं देखा। अब एंडरसन बोलते हैं कि मेरे अंदर धैर्य तो है, लेकिन इतना ज्यादा धैर्य भी नहीं है। जब कुछ करने की परिस्थिति आती है तो मैं अक्सर अपना धैर्य खो देता हूं। तो केनेथ एंडरसन ने पेड़ से धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू कर दिया। हालांकि वो इतनी आवाज कर रहे थे कि टाइगर को सुनाई दे जाए। अब एंडरसन सोच रहे थे कि जब तक वो नीचे उतरेंगे क्या टाइगर उन पर अटैक करेगा, या फिर वो बढ़ेंगे कल्ला के रिमेंस की तरफ, तब टाइगर उन पर अटैक करेगा।
एंडरसन सावधान थे क्योंकि खतरा बहुत था। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर पेड़ से नीचे उतरते वक्त टाइगर ने उन पर हमला कर दिया तो वो अपनी बंदूक कैसे चलाएंगे। ये ख्याल आते ही एंडरसन को पसीना आने लगा। उनकी हथेलियों पर भी पसीना था। लेकिन एंडरसन बहुत ही सावधानी से नीचे उतर रहे थे क्योंकि अगर उनका हाथ स्लिप कर गया, वो नीचे गिर गए, फिर तो वो निर्भर रहेंगे मैन ईटर की दया पर। और इतना तो मालूम था कि वो दयावान नहीं है। अब एंडरसन पेड़ से आधा ही उतरे थे कि टाइगर ने दहाड़ना बंद कर दिया। यानी उसे मालूम चल चुका था कि उसका शिकार नीचे आ रहा है। अब एंडरसन सोच रहे थे, क्या वो खोजबीन करने आएगा या मुझ पर घात लगा के आएगा। उनका अंदाजा था वो ऐसा जरूर करेगा। अब जैसे ही ये ख्याल आया, एंडरसन ने जल्दी जल्दी नीचे उतरना शुरू कर दिया। एक दो बार तो वो स्लिप करके गिरते गिरते बचे। हालांकि तारों की रोशनी इतनी थी कि उन्हें जमीन साफ साफ दिखाई दे रही थी। और जैसे ही एंडरसन के पैर जमीन पर टच हुए, उन्होंने राहत की सांस ली। उतरते ही जल्दी से पलटे, अपनी राइफल दाएं कंधे पर लगाई और अपनी पीठ टिका दी पेड़ पर। एंडरसन को इंतजार था, किसी भी सेकंड उनके ऊपर हमला हो सकता है। अब जंगल में एकदम सन्नाटा था, झिंगुर भी शांत थे और एंडरसन का अंदाजा था कि शायद वो मैन ईटर टाइगर धीरे धीरे जमीन से चिपक कर उनकी तरफ ही बढ़ रहा है। एंडरसन को उम्मीद थी कि वो हल्की सी आहट तो करेगा और उससे एंडरसन को अंदाजा लग जाएगा कि मैन ईटर कहाँ है। लेकिन उसने कोई आवाज नहीं की। जंगल में एकदम सन्नाटा था और तभी वो घड़ी आ गई। जितने तनाव में केनेथ एंडरसन थे, उतने ही तनाव में टाइगर भी था और वो अपने तनाव को ज्यादा होल्ड नहीं कर सका। अचानक से उसने दहाड़ मारी और चार्ज कर दिया। लेकिन टाइगर दूसरे डायरेक्शन से आया जहां से एंडरसन ने उम्मीद नहीं की थी। वो पेड़ के पीछे से आया, यानी कि अटैक करते वक्त भी धीरे धीरे उसने अपनी दिशा बदल ली। जहां से दहाड़ रहा था वहां से अटैक नहीं किया। अब जैसे ही टाइगर दहाड़ा, एंडरसन पलटे, अपनी बंदूक को भी उसी तरफ मोड़ दिया और उसकी टॉर्च जला दी। टॉर्च की रोशनी पेड़ के तने पर पड़ी और इनकी ही आंखें चुंधिया गईं। इन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। टाइगर की आंखें भी चुंधिया गई थी उस टॉर्च को देख के। अचानक से पेड़ के पास से बाईं तरफ से टाइगर प्रकट हुआ। जैसे ही वो बाईं तरफ से प्रकट हुआ, एंडरसन दाईं तरफ की तरफ हटे और उन्होंने फायर कर दिया। केवल 2 गज की दूरी थी टाइगर और एंडरसन के बीच में। अब .405 राइफल का कारतूस बाहर निकल आया। इन्होंने दूसरी गोली भी चला दी। टाइगर वहां से गायब हो गया। केनेथ एंडरसन इंतजार कर रहे थे कि टाइगर की हल्की हल्की गुर्राहट सुनाई देगी, जो उसकी मौत के पहले की गुर्राहट होगी। लेकिन ऐसी कोई गुर्राहट सुनाई नहीं दे रही थी। वहां पर था तो सिर्फ सन्नाटा। अब इनको उम्मीद थी कि कम से कम टाइगर की गुस्से वाली दहाड़ तो सुनाई देगी। एक ऐसा टाइगर जिसे गोली लगी हो, या फिर वो जब भाग के दूसरी तरफ जाएगा तो झाड़ियों की सरसराहट की आवाज तो सुनाई देगी। लेकिन ऐसी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। 10 मिनट बीत गए, 12 मिनट बीत गए, 15 मिनट बीत गए। एंडरसन अपनी टॉर्च को ऑन करके खड़े थे। ना तो कोई आवाज थी, ना ही कोई झलक थी टाइगर की। अब दूर से किसी सांबर डियर की या स्पॉटेड डियर की अलार्म कॉल भी नहीं आ रही थी कि जिस तरफ टाइगर भाग के गया हो। तो एंडरसन को लगा कि क्या उनका पहला ही शॉट घातक था और टाइगर मर चुका है। तभी एंडरसन को आवाज सुनाई दी, लेकिन ये आवाज टाइगर की आवाज नहीं थी। ये थी उन झींगुरों की आवाज। उन्होंने फिर से ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया था। अब इस ट्रैक्टर से एंडरसन को यह समझ में आ चुका था कि मैन ईटर आसपास है नहीं। अब एंडरसन का टेंशन खत्म हो गया था। उन्होंने अपनी टॉर्च की बीम को नीचे कर लिया और उस तरफ जाने की कोशिश करने लगे जहां उन्हें लगा था कि उन्होंने टाइगर के सर पर गोली मारी। अब उस तरफ बढ़ने के लिए एंडरसन ने कल्ला की बोन्स को क्रॉस किया, लेकिन उस जगह जाने पर उन्हें कुछ दिखा नहीं। अब आगे एक अंडरग्रोथ थी। वहां पर जाके एंडरसन देखने लगे, क्योंकि टाइगर उसी तरफ गया होगा। लेकिन वहां पर एक भी बूंद खून नहीं था, ना ही झाड़ियों को तोड़ा मरोड़ा गया था,
जिससे लगे कि कोई घायल जानवर यहां से गुजरा है। अब एंडरसन को लगा कि उन्होंने दोनों शॉट मिस कर दिए हैं। पहला शॉट तो करीब करीब पॉइंट ब्लैंक रेंज से था। अब एंडरसन को वो रास्ता नहीं पता था जो चेंचू लोगों की झोपड़ी की तरफ जाता था, तो वो वापस मचान पर चढ़ गए। बाकी की रात उन्होंने मचान पर ही गुजारी, अपने आप को कोसते हुए। अब एंडरसन सोच रहे थे कि वो मैन ईटर और ज्यादा सावधान हो जाएगा। अब वो एक बार शिकार करेगा तो वापस लौट के नहीं आएगा। ज्यादा भूखा होगा तो लोग ज्यादा खतरे में आ जाएंगे। अब जो वहां पर पास के चेंचू लोग रहते हैं, उनकी जान और ज्यादा खतरे में आ गई मेरे एक गलत शॉट की वजह से। तो दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही। आगे की कहानी कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।